मान व सम्मान के योग्य किसान मजदूर की शान, हिंदुस्तान में इकलौते विधायक जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा देकर ये साबित किया, तो मैंने पहले समझ किया भी किसान मजदूर किसान, इसलिए किसान मजदूर किसान के आगे सारी उम्र के लिए लग गया। तो पहले भी सुनी थी ये पार्टी का पहले निशान भी हुआ करता था, बेहल जोतता हुआ किसान, हल दर किसान। किसानों के हित में तो अगर कोई सबसे ज्यादा कोई पार्टी है वो पुराने टाइम की लोकदल है, जो आज के टाइम की इंडियन नेशनल लोकदल। ओलंपिक विजेताओं का सम्मान करती है। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और समालखा में चौधरी अभय सिंह चौटाला पहुंच चुके हैं और राजेश जटीपुर आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दामन थामेंगे और समालखा पहुंच चुके हैं। किस तरह की क्या तस्वीरें रहने वाली हैं, कौन कौन लोग इसमें पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किन नीतियों से परेशान होकर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आज इनेलो को ज्वाइन कर रहे हैं, वो तमाम बातें हम आपको सिटी तहलका के माध्यम से, लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और लोगों से भी जो चीज सामने आएगी, वो लोगों के व्यूज हैं, वो तमाम व्यूज हम आपको लाइव सुनाएंगे। इसके अलावा अभय सिंह चौटाला का जो अभिभाषण है वो लाइव आपको फेसबुक पेज पर सिटी तहलका के माध्यम से लाइव सुनाई देगा। और तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी गुजारिश रहेगी कि आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खट्टर जी वो आए और भाई साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। हमारे इनेलो के प्रधान महासचिव ऐलनाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज समालखा में पहुंचे हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरे समालखा हल्के से सारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, बहनें, माताएं, पत्रकार, छायाकार, इनका भी स्वागत, जो इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारा साथ दिया है। हम जिसके पास भी गए हैं टोटली सब तस्वीरें यहाँ बैठी हैं, सबके सब यहाँ आए। राजेश जटीपुर का इतना इन्होंने स्वागत कराया, मेरे साथ बैठे कई बारी, इतना स्वागत कराया, कहने आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है जो इनेलो पार्टी में लिया है। हमारे अभय सिंह चौटाला जी, आपको पता ही है भाई, इतने मजबूत, इतने कर्मठ, इतने सख्तशील जो नेता हैं वो किसी के पास नहीं है। हम इनका समालखा से आने पूर्ण स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेघराज खट्टर जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने एससी सेल के प्रधान रणधीर जांगड़ा जी से, वो आए और बीसी सेल के प्रधान रणधीर जांगड़ा जी। परम श्रद्धेय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पार्टी महासचिव का मैं यहाँ समालखा की पावन धरा पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित मंच व मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति, छायाकार व पत्रकार साथी, सभी का मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हिंदुस्तान के अंदर एक ही पार्टी है जिसका नाम लोकदल पार्टी है। वह सभी 36 बरादरियों का भला करने वाली, जिसने आज तक गरीब, अमीर, कर्मचारी, किसान सभी का भला किया है। मैं आप सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में आप लोकदल पार्टी को वोट देकर मजबूत करें। सभी का फिर दोबारा मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं। अब मैं आदरणीय मौलाना मुस्लिम जी को अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना सीमित समय में स्वागत करें। मुस्लिम जी आ जाओ। इज्जत महब काबिल सद एहतराम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, सभी सम्मानित मंच, मैं
एक शेर के जरिए स्वागत करना चाहूँगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, जो शेर नहीं बल्कि एक दुआ है। हर पल खुशियों की खबर दे आपको, हर पल खुशियों की खबर दे आपको, शोहरत भी झोली में दे आपको, और हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, बस परवरदिगार लंबी उम्र दे आपको। कितनी लंबी उम्र। एक फारसी के शायर ने किसी बादशाह को ये दुआ दी थी कि बादशाह उम्र तू 62,000 साल वलेकिन बई हिसाब, साल 1000 माह व माह 1000 यौम, यौम 1000 सात व 7,000 साल। कि ए बादशाह आपकी उम्र 1000 साल हो, लेकिन 1000 साल आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि साल में 12 महीने होते हैं। शायर कहता है कि 1000 साल आपकी उम्र हो और एक साल 1000 महीनों का हो। एक महीना 30 दिन का होता है। शायर कहता है कि एक महीना 1000 दिनों का हो और एक दिन 60 घंटे 24 घंटे का होता है। शायर कहता है कि दिन भी 1000 साल का हो और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती हैं। शायर कहता है कि एक मिनट 1000 साल की हो। हम दुआ देते हैं क्योंकि अच्छे इंसान हमारे बीच में जितने दिन रहेंगे हमारी और पार्टी की सेवा करेंगे। सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं और राजेश जी पार्टी में परिवार में शामिल हुए हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आदरणीय विजय पटवारी जी हल्का प्रधान समालखा का अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग किसान केसरी त्याग की मूर्ति 36 बिरादरी के नेता कोई बात नहीं, कहूँ संकट हारन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का मैं हल्का समालखा में पधारने पर आप सब हल्का समालखा की तरफ से अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आपको अब ये इस बात का साबित हो गया, किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे रहे 13 महीने तक, उसके अंदर किसानों की एक बात थी, मजदूरों की एक बात थी कि अगर हमारे अंदर कोई शामिल होने के लिए आता है, हमारी कोई मदद करना चाहता है, तो वो नेता त्याग करके हमारे बीच में आए। और वो पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट थे, चाहे विधायक थे, कोई ऐसा शख्स नेता नहीं मिला चौधरी अभय सिंह के अलावा कि जो उनके बीच में त्याग इस्तीफा दे करके उनके बीच में जा करके हर तरह की मदद करके जगह जगह उन्होंने जो काम उनको कर सकते थे, चाहे वहां उनको पंप देने का काम था, चाहे वाटर कूलर देने का काम था, चाहे 2 हॉस्पिटल खोलने का काम था, वो इन्होंने करके दिखाया। ये आप लोगों ने अब साबित कर दिया इतनी बड़ी संख्या में आकर के कि चौधरी साहब के आप विचारों से पूरी तरह सहमत हैं और इनके साथ लग के आगे बढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर राजपाल जी आए और अपने विचार रखें। जी जी, राम राम। सबसे उच्चतम आदर्श सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित होकर इस पावन मंच के माध्यम से समालखा और आसपास के गांवों से आए समस्त युवा साथियों समेत माताओं बहनों का अभिवादन करते हुए हमारी सभ्यता और संस्कृति को संजोए सभी बुजुर्गों का मैं चरण वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान संघर्ष और बलिदान की प्रतिमूर्ति, जुबान के धनी और सच्चाई के प्रतीक, जिन्होंने अपने संघर्ष और बलिदान के दम पर इस समाज और भारतीय राजनीति में एक विशेष मुकाम हासिल किया है, जिसके चलते हरियाणा प्रदेश के किसानों ने किसान केसरी और किसान रत्न जैसे खिताबों से उनको नवाजने का काम किया है। आदरणीय खेल रत्न चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, मंच पर विराजमान पानीपत जिले के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान भाई हेमराज जागलान जी, हल्के के प्रधान विजय पटवारी जी, कार्यकारिणी प्रदेश के सदस्य आदरणीय श्री राम कुमार नंबरदार जी, महिला प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य श्रीमती सुमन मथरौली जी,
सम्मानित मंच साथियों, में तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, वो सुनाने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। एक बार जंगल में आग लगी हुई थी, सभी लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक चिड़िया भी ये दृश्य देख रही थी, तो चिड़िया ने भी अपनी चोंच में पानी डालकर आग पर डालने का काम किया और उस आग को बुझाने में मदद की। जब चिड़िया बार बार चोंच में पानी डालकर उस आग पर डाल रही थी, तो साथ में कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, ए चिड़िया, तेरे पानी डालने से आग बुझने वाली नहीं है। तो चिड़िया ने कहा, सुन बे कौवे, मैं जानती हूं कि मेरी अकेले से आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं प्रयास तो कर रही हूं। जब भी इस जंगल की कहानी लिखी जाएगी, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा और तेरा नाम दूर बैठकर तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा। साथियों, ठीक उसी प्रकार से जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उन किसानों के बीच में उनका समर्थन देने गए, तो उन किसानों ने उनसे आग्रह किया कि चौधरी अभय सिंह जी, हमें आपका साथ चाहिए, आप इस्तीफा देकर हमारे साथ कंधे से कंधे मिलकर इस आंदोलन को ताकत देने का काम करें। चौधरी अभय सिंह जी ने जब उसका इस्तीफा दिया, तो कौवे रूपी कांग्रेसी ये कह रहे थे कि अभय सिंह के इस्तीफे देने से क्या कुछ होगा। आप इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है, प्रमाण है कि जैसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ऐलनाबाद का उपचुनाव जीता, सरकार को झुकना पड़ा और वो तीन काले कानून वापस लेने पड़े। साथियों, जब भी इस किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला का नाम उस आंदोलन को ताकत देने वालों में लिखा जाएगा और इस काले कांग्रेसियों कौवे रुपयों का नाम दूर बैठकर तमाशा देखने में लिखा जाएगा। मैं तो एक कवि की 2 लाइनें और बोलकर साथियों से, कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, आप जनता के बीच में जाकर अब आपकी ड्यूटी बनती है पार्टी के प्रति अलख जगाएं। अलख जगाने के लिए आपके पास चौधरी अभय सिंह का संघर्ष है, चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीतियां हैं जो उन्होंने खेत खलिहान, किसान मजदूर, गरीब किसान और बेरोजगार युवकों के लिए बनाई थी। साथियों, मैं तो सिर्फ 2 चंद लाइन आपके बीच में बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कांटों में रहकर फूलों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिलना सीखो। अगर चाहते हो चौधरी अभय सिंह चौटाला प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, तो राख में रहकर अंगारों की तरह दहकना सीखो। जय। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय हेमराज जागलान जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और भाई साहब का स्वागत करें। बहुत ही मान और सम्मान के योग खेल रत्न किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का सिमाड़के में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। बहुत ही मान और सम्मान के योग हल्का प्रधान विजय पटवारी जी का बहुत ही मान और सम्मान के योग लेखराज खट्टर जी, बहुत ही मान और सम्मान कर योग इसी सेल के जिला अध्यक्ष रणधीर जांगड़ा जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग पूर्व में रहे प्रत्याशी प्रेमलता छोकर जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग सुमन मछरौली जी, बहुत ही मान और सम्मान के स्टेट कार्यकारिणी के मेंबर राम कुमार जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग जिला के युवा के प्रधान नवीन नयन जी, बहुत ही मान और सम्मान के योग डॉक्टर साहब, सभी जितने भी यहाँ समालखा गांव से आए लोग, बुजुर्गों, माता बहनों, सबका यहाँ पहुंचने पर दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही मान और सम्मान भाई राजेश, जो पार्टी में आस्था रखिए, भाई को आश्वासन दिलाते हैं, वही भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सारे समालखा, सारे पानीपत के लोग मिलजुल करके काम करेंगे। भाई को पीछे हटने की ऐसी नौबत नहीं आएगी। भाई पीछे हमारे उस पीछे नु दिखा भाई मैंने कोई दिक्कत आई, भाई के आप गले का नहीं खड़े पाओगे। जहाँ ये ड्यूटी लगा होगा शाम ने सवेरे, वहीं सारे भाई मिलजुल करके इसका सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय चौटाला। हेलो, ये कुछ 2-3 गाड़ियां हैं HR 0036 और DL 362740 और HR 427823, ये रास्ते में खड़ी हैं, इनको कृपया साइड में कर लीजिए। अभी हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है, ये कह रहे भी 5 मिनट का समय हमें भी दिया जाए, तो बड़े व्यस्त समय में से 2 मिनट का समय इनको दिया जाता है। हेलो,
आदरणीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी और इनामाबाद के विधायक श्री अभय सिंह चौटाला, हमारे नेशनल लोकदल की पार्टी के हाईकमान में समानके से पहुंचने पर आप सभी नेताओं का और हमारी पार्टी के जितने प्रधान हैं हल्के के, जिले के और हरियाणा के, मैं चौधरी देवीलाल का साथ दे इस पार्टी में 40 साल से काम कर रहा हूं और अब भी मेरा परिवार, हम इंडियन लोकदल के से संबंध, हमारा परिवार है इंडियन लोकदल का। और इस शेर अभय सिंह चौटाला ने इनामाबाद में कंधा के में कंधा रे कंधा खजूर का है, ये कंधे कई होते हैं, कंधा खजूर का बगाया, रुपये नोट बगाए, फिर भी हमारी पार्टी की जीत हुई है। और हमारी पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बेटा अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा। हम यहाँ पर आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। जय हिंद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब मैं आदरणीय राजेश जटीपर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और भाई साहब का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। आदरणीय राजेश जटीपर जी। पहले भाई साहब पटके दे भाई। रुक तो फिर करेंगे जब भाई साहब ने खड़ा करेंगे। किसान मजदूर के आवाज चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेल रतन भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जिसलिए पहुंचे थे राजेश जटीपुर को, पार्टी ज्वाइन करने के लिए पहुंचे थे, तो उनको पार्टी ज्वाइन करवाई गई है। राजेश जटीपर जी। आदरणीय सभी साथी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। और ये जो हमारी बाईं साइड में चेयर लगी है, ये पत्रकार साथियों के लिए है, कृपया इनको खाली कर दें और पत्रकार साथियों को इसमें जगह दें। आदरणीय राजेश जटीपर जी। मान व सम्मान के योग्य किसान मजदूर की शान, हिंदुस्तान में इकलौते विधायक जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा देकर ये साबित किया, तो मैंने पहले शब्द किया भी किसान मजदूर की शान। इसलिए किसान मजदूर की शान के आगे सारी उम्र के लिए लग गया। मैं पहले भी सुनी थी, ये पार्टी का पहले निशान भी हुआ करता था, बेहल जोतता हुआ किसान, हल दर किसान। किसानों के हित में तो अगर कोई सबसे ज्यादा कोई पार्टी है वो पुराने टाइम की लोकदल है, जो आज के टाइम की इंडियन नेशनल लोकदल है। ऐसे हमारे इलाहाबाद से विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और इनल्लो के इस जिला के प्रधान हेमराज जागलान जी इस पार्टी में शामिल कराने के लिए जिनका सबसे अहम योगदान रहा, डॉक्टर राजपाल जी, और उनके साथ इन्होंने उससे साथ मिलाकर उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, राज गागड़वास जी जो भिवानी से हैं, और हमारे शहरी प्रधान लेखराज खट्टर जी, इंडियन नेशनल लोकदल के। यहाँ पे इनके मैं सभी के तकरीबन नाम जानता हूं, क्योंकि हम तो आपस में पार्टी बेशक दूसरी थी, लेकिन भाईचारा तो आपस में आना जाना, शादी ब्याह मौत बरकत ये तो दुख सुख साझे थे। इसलिए हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के आईटी के बिल्लू जी और युवा मोर्चा के हरपाल जी
कुलदीप राठी जी, कृष्ण भोकर जी, और मैं जिन जिन के नाम लूं तो मैं सबके नाम लेना तो संभव नहीं है। तो जितने भी इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और जो भी श्रेष्ठ नेता हैं, मैं उनको सबको माफी चाहता हूं। भाई कोई ये ना माने कि मेरा नाम नहीं लिया। भाइया के सबके साथ एक जो संगठन का तजुर्बा है, संगठन की जो काम है, उसमें कई बार आदमी परेशान हो जाता है मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए उसके लिए मैं माफी चाहता हूं भाई से। तो जितने भी हमारे जो सारे हल्के से जो समर्थक आए हैं, शुभचिंतक आए हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं और जो पत्रकार छायाकार बंधु हैं, उन सब का मैं हाथ जोड़कर यहां पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में मैंने जो 27 साल गुजारे और हमारी एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक टीस हो गई थी, वे कार्यकर्ता की अनदेखी की, और हमने सभी ने मिलकर, सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर पार्टी को बात रखने की कोशिश की। भी हमने इतने साल संघर्ष करने के बाद सरकार आई है, तो जिन्होंने मेरे साथ जीवन में 22-25 साल मेरे साथ संघर्ष किया, सरकार लाने में उन्होंने बहुत मेहनत करी ग्राउंड पे, लेकिन सरकार आने के बाद उनकी अनदेखी से और अर्चना गुप्ता जिला अध्यक्ष की मनमानी से सारा भारतीय जनता पार्टी हल्का से हल्का कार्यकर्ता परेशान था। इसके चलते हमने जब अपने संगठन के सामने और अपने उच्च अधिकारियों के सामने ये बात रखी, तो हमारी बात अनसुनी होने के कारण हमारी कोई समस्या का जब हल नहीं हुआ, तो सभी ने मिलकर एक फैसला लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देना चाहिए। और हमने सब ने मिलके, सबकी सहमति से, सबके सुझाव से एक फैसला लिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये हमारा सामूहिक फैसला था, क्योंकि सबका एक ही सुझाव था, मर्द की जुबान, कार्यकर्ता का सम्मान, किसान मजदूर की शान, ये है इनेलो की पहचान। किसान आंदोलन के दौरान कई बार मैं जब लोगों के बीच में जाता था, तो कई बुजुर्ग कहते थे, बेटा आदमी तो तू बढ़िया है, जंगा बढ़िया कौन है। जब इस कार्यक्रम का न्योता देने के लिए गए, तो कई जगह से वही बुजुर्ग ने बोले, बेटे जगह भी सही है, आदमी भी सही है। तो इससे ग्राउंड पाप का बहुत अच्छा काम है। कोई भी इनेलो से नाराज नहीं है, सिर्फ काम करने की जरूरत है। मैं भाई साहब को आज ये आश्वासन दिलाता हूं, सबसे पहले मैं घोषणा करता हूं, अभी सभी अपने समर्थकों के साथ, और जो हमारे जिले के कई पदाधिकारी आज ज्वाइन भी करेंगे, तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होने की घोषणा कर ही चुके हैं। भाई साहब ने पटका बना दिया है। तो उनको विश्वास दिलाता हूं कि जहां बीजेपी को हम 600 से 67,000 पर पहुंचा सकते हैं, तो अब मेरा एक ही मकसद है, अब इनेलो को 67,000 पे पहुंचाना है और बीजेपी को 600 पे लाना है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या खोया, और इनको एहसास हो कि भाई, इनको पता हो, इनको भाइयों को भी ये लगे कि भाई राजेश जटीपुर के आने से कुछ हमारा भी उत्साह बढ़ा है, इस परिवार का कोई अपना परिवार बढ़ा है और वोट भी बढ़ी। मैं तो भाई साहब से एक विश्वास दिलाता हूं, इतनी मेहनत करेंगे कि मैं यहां से तो ये कन्फर्म आप ये मान कर चलना कि आप जिसको भी चश्मे का निशान दे के भेजेंगे, विधानसभा में भेजना काम हमारी जिम्मेवारी है। कर बंदे इतनी मेहनत के खुदा भी आके पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। मेहनत से आगे कुछ नहीं है, मेहनत तो भगवान भी नहीं रखता। ठीक है, बीजेपी वालों ने मेरी 27 साल की मेहनत रखी, इनको भी भगवान देखेगा। क्योंकि मैं तो उन कार्यकर्ताओं को और उन भाइयों को जो किसी न किसी लालच में साल 2 साल का राज पड़ा है, मतलब के लिए पड़े हैं, उनको ये एक सबक सीखना चाहिए कि 27 साल पुराने कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो आपके साथ कैसा होगा, वो आप खुद समझदार अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो हमने इसके बाद जैसे ज्वाइनिंग का ऐलान हुआ, बड़े दबाव आए, लालच दिए
एक भाई तो आप समझते हैं भाई, पुराना साथी अपना, उसको सेकंड सीएम भी कहते हैं, उसने बड़ा दबाव भी दिया भाई, बड़े हथकंडे भी अपनाए, लालच भी दिया, और पहले कहने लगा भाई साहब राजेश तू अपना फैसला बदल दे, मेरे कहने से आगे ऐसी बात नहीं होगी, अनदेखी नहीं होगी, फलाना नहीं होगा। मैं बोला अरे रोड़ा मेरा नहीं भाई, रोड़ा उनका जिनने मेरे साथ संघर्ष कराया 25 साल, जो मेरे कंधे से कंधा मिला के काम कराया, और सरकार आने के बावजूद भी दूसरा प्लान चालू है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका, इनके लिए, इसके लिए मुझे पछतावा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इस बात का हम, मेरा पूरा विश्वास तुमसे उठ चुका है, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में एक दिन के लिए भी नहीं रह सकता, क्योंकि चाणक्य ने कहा था जिस देश में, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस परिवार में इज्जत ना हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। हमारे हौसले बुलंद हैं, हमने तो एक ही बात सीखी है, भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते तो मेरे को एक चुटकुला याद आ गया। मैं बोला भाई बैठा बैठा विचार कर रहा था मैं रात को भी, एक कि भैंस खूगी, बाबू बेटा टोल रहा, चल पड़े। थोड़ी दूर जान दे बाबू ने सोचा ज्यादा खूब बात करनी पड़ेगी, शिव जी के महाराज की कुछ बोल ले। तूने कहा जय शिव जी महाराज, जब मांस पा जाना तो एक थड़का दूध तेरा। तो थोड़ी दूर जान दे फिर सोचा ना भाई थोड़ा और लालच कर गया, बोले गणेश महाराज जब मांस पाएगी ना एक थड़का दूध तेरा। थोड़ी आगे चल रहा, फिर उन्होंने कहा कृष्ण महाराज का मांस पा जाना एक थड़का दूध तेरा। तो नू कर दे जब चौथे थड़का उन्होंने दूध बोला गया विष्णु महाराज मांस पाएगी ना एक थड़का दूध तेरा। तो बेटा बोला बाबू होगा उल्टा चाल। क्यों भाई? अगर जब चारों थना का दूध बोल दिया मांस का क्या करेगा? बोला अरे बेटे मांस पालन दे ना तो मैं आपको देख लूंगा। इनका बोला हमने नहीं बेरा था भाई, सरकार अंधे भाई, इतनी बुरी कार्यकर्ता के साथ इतनी अनदेखी होगी, अनदेखी तो होगी। मैंने 27 साल में बहुत नजदीकी से देखा भारतीय जनता पार्टी को। जितना भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में शायद मैंने कभी नहीं देखी। हिंदू को मुसलमान से लड़ाना, जाट नॉन जाट, कहीं पटेल नॉन पटेल, कहीं यादव नॉन यादव। मैंने एक दिन पूछा एक बड़े अधिकारी से, जी आपको ये सिस्टम करने की क्या जरूरत है जब आप सरकार वैसे विकास पे आ रही है, जो एक अपना नारा है तुम्हारा सबका साथ सबका विकास, तो इस तरह के डोंडरे करने की क्या जरूरत है? तो उन्हें हैरत अंगेज खुलासा किया था, तो मैं आपको क्या बता नहीं सकता। इतना ऐसी दृष्टि है जो हम अपने आप को, हमने उसी दिन लगा भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी, जब भी कोई हमारे मेरे अकेले पार्टी छोड़ने से कुछ नहीं होता। हमारे साथ जब इतना बड़ा समूह आया, जो आज ये जनता, किसी को हमने सवारी प्रोवाइड नहीं करा रखी। कोई एक ऐसा नहीं कि एक गांव से आ रहे हैं, कोई 83 हल्के में गांव है, कोई ऐसा नहीं गांव जिससे कोई आदमी नहीं आ रहा हो। बीजेपी का कोई ऐसा कैडर का आदमी नहीं कि भाई जो एक ही जगह से आ रहा है या किसी को सवारी प्रोवाइड करा रखी या कोई ऐड की है या किसी प्रकार का। सबका अपने मन से, अपने खर्चे से, अपने जनून से, सब अपने आप है। इसका मतलब इनेलो पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं, नहीं आ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये शुरुआत समालखा से हुई, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब मैं ज्यादा समय न लेता हूं, हम तो सभी के बीच में मैं रहते हैं, हम तो भाई आपस में मिलते जुलते भी रहते हैं। तो हम तो सब भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला को सुनने के लिए आए हैं, उनकी विचारधारा से हम जुड़े हैं। तो भाई को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके पार्टी में, आपके परिवार में शामिल होने तो आज हो गया, तो मैं आपको पूरी निष्ठा से काम करूंगा, पूरी लगन से काम करूंगा। और हल्के से जितने भी बुजुर्ग नौजवान साथी और जो मेरे शुभचिंतक समर्थक जो आए हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से पुनः धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी भारी संख्या में आकर मुझे आशीर्वाद देने का और मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइनिंग की लिस्ट आप ही पढ़ दो। हाँ लो उनको प्रसाद हाँ भाई साहब भाषण से पहले आदरणीय राजेश जी के साथ जो अन्य पदाधिकारी भी बीजेपी छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं कुछ एक काम में से नाम बोलता हूँ। 8-10 आदमी यहाँ पे आए और आदरणीय गुलशन मोहाली जी, अंकित देसवाल जी, सुरेश मालपुर जी, सिकंदर रावल जी, परवीन
जटीपुर जी, सतपाल जी काडला जी, रमेश शर्मा करस जी, अमित करस जी, तो अब तमाम डॉक्टर सोनू रावल, जो राजेश जटीपुर के साथ भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, वो सभी लोग आज भारतीय गौ सेवा आयोग अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में इनेलो का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से। भाई राजेश जटीपुर के साथ बीजेपी छोड़कर जो उनके साथी आए हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पार्टी का, तो देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान होने वाला है। जोरदार ताली बजाएगा भाई इन भाइयों के लिए। इंडियन नेशनल लोकदल परिवार में ये बढ़ता हुआ परिवार, जो भी साथी हैं, और श्री कुलबीर खरब जी भारतीय गौ सेवा आयोग के सदस्य हैं, ये सभी तो हल्के से, ये भी बीजेपी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भाई अलोर चौहान जी भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। राजेश किसान और मजदूर के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के लोकप्रिय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायत